आज की हमारी कहानी है एक चींटी और एक टिड्डे के बारे में, है ना। एन आंट एंड अ ग्रास हॉपर। एन आंट कैरिंग अ पीस ऑफ चीज। एक चींटी, है ना, ले जाते हुए, यानी कि चींटी जो है कुछ ले जा रही थी। क्या ले जा रही थी? अ पीस ऑफ चीज, पनीर का एक टुकड़ा। एक चींटी पनीर के टुकड़े को ले जाते हुए टोल्ड, उसने बताया। किसको बताया? हिज म्यूजिशियन फ्रेंड। कि भाई एक, ये जो गाने बजाने में रुचि थी इसकी, ये जो टिड्डा है ना, म्यूजिशियन है, संगीतकार है। तो इसको कहा चींटी ने अपने दोस्त टिड्डे को, ग्रास हॉपर, टू कलेक्ट फूड, भोजन इकट्ठा करने के लिए। यानी कि चींटी ने टिड्डे को कहा कि भाई गाने बजाने में मत लगे रहो, खाना भी इकट्ठा कर लो। फॉर विंटर्स ऑन टाइम। तो क्या कहा चींटी ने टिड्डे को? टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर्स ऑन टाइम, कि विंटर के लिए टाइम पर भोजन इकट्ठा कर लो। सर्दियाँ आएंगी तो टाइम नहीं मिलेगा खाना इकट्ठा करने का, तो अभी टाइम कर लो, अभी जो है खाना इकट्ठा कर लो। बट द विंटर इज स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ। लॉन्ग वे ऑफ का मतलब होता है काफ़ी दूर होना। द ग्रास हॉपर सेड। अब ये जो टिड्डा था इसने चींटी से क्या कहा? चींटी को क्या जवाब दिया? कि लेकिन सर्दियां तो अभी बहुत दूर हैं। बट द विंटर इज स्टिल, अभी तो काफ़ी लंबी दूर है सर्दियां। द ग्रास हॉपर सेड एज ही लाफ्ड। और ये कहते हुए वह हंसा। एज ही लाफ्ड का मतलब है ऐसा कहते हुए वह हंसा। एट द हार्ड वर्किंग आंट, कि भाई जो कठिन परिश्रम करने वाली चींटी थी, जो अपने और अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, उसके ऊपर टिड्डा हंसा, ये कहते हुए कि विंटर तो अभी बहुत दूर है, सर्दियां तो अभी बहुत दूर हैं। सून इट वाज विंटर्स। जल्द ही सर्दियां आ गई। द ग्रास हॉपर वाज नाउ शिवरिंग। अब ये जो टिड्डा था ये कांप रहा था। एंड कोल्ड, उसे सर्दी हो गई थी। एंड वेरी हंग्री, और जो टिड्डा था वो बहुत भूखा था। ही वेंट टू द आंट, वह अपने दोस्त चींटी के पास गया। टू आस्क फॉर सम फूड, कुछ भोजन मांगने। ही हैड स्टोर्ड, कि भाई चींटी ने जो भोजन स्टोर किया था उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन मांगने टिड्डा चींटी के पास गया। सॉरी माई फ्रेंड, बट देर इज़ ओनली एनफ फूड फॉर माई फैमिली। चींटी ने कहा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, बट देर इज़ ओनली एनफ फूड फॉर माई फैमिली, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही पर्याप्त भोजन है जो कि सिर्फ मेरे परिवार के लिए है। यानी कि मेरे पास मेरे परिवार के लिए ही पर्याप्त भोजन है, मैं उसमें से तुम्हें नहीं दे सकती। इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, यह मेरे लिए कठिन हो सकता है, यह मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। टू शेयर इट विथ यू, कि मैं इस भोजन को तुम्हारे साथ जो है शेयर करूं, तुम्हारे साथ बांटूं। मेरे पास इतना भोजन नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतना ही भोजन है जिससे कि मेरे परिवार का काम चल जाए। द आंट रेस्पॉन्डेड सैडली, कि ये जो चींटी थी उसने बहुत ही दुखी होते हुए जो है दुखी होते हुए जो है जवाब दिया। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। यानी कि जो टिड्डे ने जो मांगा था भोजन, तो उसके जवाब में आंट ने ऐसा कहा कि भाई मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन को शेयर करूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा भोजन नहीं है, जो भोजन है वो बस मेरे फैमिली के काम का है। द ग्रास हॉपर अंडरस्टूड। अब ये जो टिड्डा था ये समझ गया। इफ़, अब ये इफ़ के माध्यम से ये जो अगला सेंटेंस आ रहा है ना, ये है कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ ओनली ही हैड नॉट बीन लेजी इन समर, कि काश वह गर्मियों में आलसी नहीं रहा होता। लेजी है ना, आलसी। इफ़ ओनली ही हैड नॉट बीन लेजी इन समर, कि गर्मियों के दौरान अगर वह लेजी नहीं रहा होता, ही वुड बी डूइंग वेल, तो वह अच्छा कर रहा होता। इन द विंटर, यानी कि विंटर अभी उसकी अच्छी कट रही होती। देखो ये बी डूइंग है ना, ये बी डूइंग होता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, है ना, कि भाई ऐसा चल रहा होता इस टाइम पे, है ना। ये टिड्डा कहना चाह रहा है कि काश गर्मियों के समय में वह लेजी नहीं रहा होता, आलसी नहीं रहा होता। ही वुड बी डूइंग वेल इन दिस विंटर, तो इस सर्दियों के दौरान वो बहुत ही अच्छा कर रहा होता, यानी कि उसे भोजन मिल रहा होता। तो क्या मॉरल है इस कहानी का? क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी का मॉरल है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वी मस्ट नॉट बी लेजी एंड प्रिपेयर आवर सेल्व्स
फॉर द फ्यूचर व्हेन वी हैव टाइम, कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए और प्रिपेयर अवरसेल्व्स, और अपने आप को तैयार करना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए जब हमारे पास टाइम है। यानी कि जब हमारे पास टाइम है तो उस टाइम को व्यर्थ न गवाकर उसका सदुपयोग करना चाहिए और भविष्य के लिए इंतजाम करना चाहिए। यह है इस कहानी का मॉरल।